बर्फबारी की वजह से कश्मीर में सेब इंडस्ट्री को बहुत नुकसान हुआ था, लेकिन श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे बंद होने के बाद किसानों ने कोल्ड स्टोरेज का रुख किया। अभी पुलवामा के सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट लासीपुरा में तकरीबन 70 कोल्ड स्टोरेज हैं। 5 महीने बाद स्टोरेज से सेब निकालने का प्रोसेस तेज हो चुका है। देश की अलग अलग फल मंडियों में सेब के दाम सुधरने से किसानों को कुछ राहत मिली है। किसानों का कहना है कि मार्केट सुधरी है और पिछले साल हुए नुकसान की कुछ हद तक भरपाई हो रही है। हालांकि किसानों का यह भी मानना है कि सेब की बेहतर ग्रेडिंग से कश्मीरी सेब विदेशों के सेबों का मुकाबला कर सकते हैं। अगर 25 में जो सैलाब आए, जो रास्ते बंद हुए, उससे बहुत से फ्रूट ग्रोवर हमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन यहाँ ये फैसिलिटी अवेलेबल थी, ये आजीसी लासीपुरा में जो सी स्टोरेज अवेलेबल थे, हमने सीधे रुख किया सी स्टोरेज की तरफ, और जिससे हमारा जो फ्रूट था, जो हमारा प्रोड्यूस था, वो बच गया। क्योंकि पिछले साल हमें बहुत से फ्रूट ग्रोवर काफ़ी नुकसान हुआ था, लेकिन हमें उम्मीद है कि ये सी स्टोरेज की वजह से हमारी कुछ ही हद तक भरपाई हो सकती है। माल की ग्रेडिंग पैकिंग जो आज हम कर रहे हैं, इस टाइम जब हमने चेम्बर्स खोले तो अभी टू सम एक्सटेंट हमारे ग्रोवर्स हमें कुछ रिलीफ मिल रहा है। इससे भरपाई तो नहीं हो सकती है, लेकिन हम कहते हैं कि थोड़ा बहुत हमें इससे रिलीफ मिलेगा। इसकी वजह से हमें नुकसान से जो हमारा नुकसान था उसमें थोड़ी बहुत भरपाई। यही बेनिफिट है कि मतलब हम सेब को बहुत 5-6 महीने या 7-8 महीने तक प्रिजर्व कर सकते हैं। इससे हमें ये बेनिफिट मिलता है कि हम इससे इंटरनेशनल मार्केट में भी कम्पीट करते हैं आजकल, इसी की मतलब सीए की वजह से ही। और इसके साथ साथ जो हमारे मतलब ग्रेडिंग लाइन भी आती है अच्छी, जो न्यू टेक्नोलॉजी है ग्रेडिंग लाइन में, जिसकी वजह से हमारे मतलब जो हमारे एप्पल्स है वो मतलब इंटरनेशनल मार्केट में भी आजकल मतलब वो कम्पीट करती है। और आज तकरीबन 5 माह के बाद ये सेब यहाँ से निकाला जाता है और मुल्क की मुख्तलिफ फ्रूट मंडियों में इसे भेजा जाता है। इस वक्त अगर देखा जाए जो स्टोर यहाँ पर कायम हुआ है, उसकी वजह से अगर देखा जाए जो इसमें जो ग्रेडिंग लाइनिंग जो कायम हुई है, उसकी वजह से इस वक्त जो कश्मीर का एप्पल है अब इंटरनेशनल मार्केट में भी कम्पीट कर रहा है। बिलाल खान, न्यूज़ 18, पुलवामा। जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने पंचायतों के डीलिमिटेशन के बाद जम्मू कश्मीर पंचायती राज चुनाव प्रायोरिटी के आधार पर कराने की मांग की है। जम्मू में न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन अनिल शर्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के गाँव में रहने वाले आम लोगों की अपने एमपीज और एमएलएज तक पहुंच कम है, इसलिए उन्हें लोकल रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत है जो उनके मुद्दों को सुलझा सके। और सरकार को जम्मू कश्मीर में जमीनी लेवल पर डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए पंचायत चुनाव में देरी नहीं करनी चाहिए। आज जेएनके पंचायत कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये मांग उठाई गई है कि जल्द से जल्द जम्मू में पंचायती राज चुनाव करवाए जाएं। अनिल शर्मा आज जेएनके पंचायत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष में साथ मौजूद हैं। सर, पंचायती चुनावों की बात की आपने। देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती चुनाव होने चाहिए, पिछले 2 साल से नहीं हो पाए हैं, लेकिन उससे पहले डिलिमिटेशन जो है पंचायतों के अंदर होनी चाहिए। वार्ड्स के अंदर डिलिमिटेशन होनी चाहिए, वोटर्स की माइग्रेशन होनी चाहिए, और पंचायतें 3,000-2,500 से ज्यादा वोटरों पे इस पर जो है मुकर्रर हैं, वो वोटर जो है उनकी 2 पंचायतें करनी चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं, डंसाल ब्लॉक के अंदर कन्याला पंचायत है, काबूता कन्याला 3500 से ज्यादा वोट है। आपकी ताड़ा पंचायत है, उसकी 2 पंचायतें हो सकती हैं। जनाखा पंचायत है, उसकी 2 पंचायतें हो सकती हैं। आपका जो है बाकी जो पंचायतें, सगोन पंचायत है, उसकी 2 पंचायतें, इवन के 3 भी हो सकती हैं उसकी। तो सुरीसर पंचायत है, एथम पंचायत है, कन्ना शड़काल है, तो शिब्बा है, बमयाल है, माड़ है, द्राबी है, तो बहुत सारी ऐसी पंचायतें हमारी हैं जिसमें ज्यादा वोटर्स हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। ऐसे ही जम्मू कश्मीर के अंदर 4892 पंचायतें इस वक्त हैं। मैं समझता हूं कि 4892 पंचायतों के अंदर इस वक्त 1000 से ज्यादा पंचायत ऐसी होगी जिसके 3000 से ज्यादा वोटर हैं, और एक पंचायत को अगर 23 लाख रुपया सरकार सालाना देती है, तो फिर जिसका 600 वोटर है उसको भी 23 लाख रुपया, और जिसके 3500 वोटर है, 4000 वोटर है, उसको भी 23 लाख रुपया। तो वो इनजस्टिस जो है उन लोगों के साथ हो रहा है जिनके ज्यादा वोटर हैं। अच्छा, पंचायती राज चुनाव ना होने की वजह से पिछले 2 साल से क्या नुकसान क्या हो रहा है लोगों को? देखिए, लोगों को नुकसान ही नुकसान, आप पूछ सकते हैं सभी को, क्योंकि जब पंचायतें थी
तो लोगों के डोर स्टेप पे जो है वो गवर्नेंस होती है, लोगों के डोर स्टेप पे जो है वो सरकार रहती है। एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है, चाहे पंच साहब हो, चाहे सरपंच साहब हो, चाहे वीडीसी हो, डीडीसी हो, चाहे कॉरपोरेशन में काउंसलर हो, चाहे कॉरपोरेटर हो, तो ये डोर स्टेप पे चीजें होती हैं। क्योंकि एक सरपंच के पास 200, 250, 300, 400, 500, 600 घर होते हैं। एक ऑनरेबल एमएलए के पास 1 लाख वोटर होता है, तो फिर वो 1 लाख वोटर तक तो वो पहुंच नहीं सकता। हम ऐसे निशाना लगाएं एमएलए पे, एमपी पे। मुझे लगता है कि डेमोक्रेटिक सेटअप इसीलिए बनाया गया था, ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी। जे महात्मा गांधी जी का सपना था कि जे ग्राम स्वराज जो है वो उसको सशक्त किया जाए, उसको मजबूत किया जाए। करने का मतलब क्या था कि लोग डायरेक्ट अपने लीडर के साथ जो है वो बात करें। अगर लीडर दिखे ही नहीं, लीडर के साथ बातचीत ही नहीं हो, तो फिर काम कैसे होंगे? तो बिल्कुल ये साफ मांग उठाई गई है कि पंचायती राज चुनाव जो ग्राउंड लेवल पे जो है लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए, लोगों की जो जितनी भी स्कीम्स हैं वो पहुंचाने के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन पिछले 2 साल से नहीं हुआ और उससे पहले डिलिमिटेशन जो है वो पंचायतों की होनी चाहिए, ये मांग उठाई है पंचायती राज कॉन्फ्रेंस ने। कैमरामैन सागर भट्ट के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज 18 जम्मू। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ग्रामीण परिवारों के लिए 100 दिनों की मजदूरी रोजगार की महत्वपूर्ण गारंटी की रक्षा के लिए कांग्रेस की जानिब से राष्ट्रव्यापी मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान जारी है। इसी के तहत बिश्ना विधानसभा क्षेत्र की देवली पंचायत में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में हमारी रियासत हमारा हक के शक्तिशाली नारे भी गूंजे, जिसने जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकारों, सम्मान और वैध मांगों के लिए कांग्रेस पार्टी की दृढ़ प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। प्रतिभागियों ने स्थानीय प्रमुख शिकायतों पर प्रकाश डाला, जिनमें युवाओं में व्यापक बेरोजगारी, बिश्ना में सड़कों की बदहाल स्थिति जो दैनिक जीवन, कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों में बाधा डाल रही है। बोल चुके हैं पहले मनरेगा में 90% पैसा केंद्र और 10% स्टेट दिया करते थे। आज उसकी 60-40 की रेशियो कर दी गई है। तो उसमें हमारे जम्मू कश्मीर और हिमाचल जैसे प्रदेश कैसे करेंगे? पहले अनिवार्य था कि हर पंचायत में मनरेगा का काम होगा। अभी दिल्ली से बैठ के डिसाइड किया जाएगा कि किस पंचायत में मनरेगा का काम होगा, किस पंचायत में मनरेगा का काम नहीं होगा। ठेकेदारी सिस्टम को जो है इस नए स्कीम में जो है बढ़ावा दिया गया है। इन्हीं सभी मुद्दों को लेके आज हमने सभी यहाँ पे चर्चा करी और हमें पूरा यकीन है कि लोग अब भारतीय जनता पार्टी के जो झूठे शगुफे थे उनसे उग चुके हैं। आने वाले समय में उनको जो है मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ एक उन लोगों को कि भाई साहब, आप हमारे लोगों को जो है मासूम जरूर समझिए परंतु बेवकूफ नहीं। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। पीएम मोदी की मलेशिया दौरे का आज दूसरा दिन। शांति, सुरक्षा, सेमीकंडक्टर पर हुई अहम डील। पीएम मोदी की आतंकवाद पर दो टूक, कहा नो डबल स्टैंडर्ड, नो कॉम्प्रोमाइज। फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले में हादसे की जांच के लिए एसआईटी का गठन। एसीपी क्राइम, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर